बूटिया एक बहुत ही जिज्ञासु बच्ची थी। उसे हर चीज के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के चारों ओर हरियाली और सुंदरता थी जो उसे बहुत पसंद थी। एक दिन बूटिया को एक बीज मिला। वो बीज बहुत ही अनोखा था। ये बीज उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो बीज को ध्यान से देखने लगी। बीज हल्का सा चमक रहा था। उसकी चमक ने बूटिया को और भी आकर्षित किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई जान है। बूटिया ने सोचा कि यह बीज जरूर कुछ खास है। बूटिया को बहुत उत्सुकता हुई और उसने बीज बो दिया। उसने बीज को बहुत ही प्यार से मिट्टी में दबाया। वो रोज उसे पानी देती थी। हर सुबह उठकर सबसे पहले वो बीज को पानी देने जाती थी। वो उसे प्यार से गाने गाती थी। उसके गाने सुनकर ऐसा लगता था जैसे बीज भी मुस्कुरा रहा हो। बूटिया ये देखने के लिए बहुत बेताब थी कि इससे क्या बनेगा। हर दिन वो सोचती थी कि कब ये बीज अंकुरित होगा और क्या रूप लेगा। दिन हफ्तों में बदल गए। समय की रफ्तार से सब कुछ बदल रहा था। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। बीज में से अंकुर फूटने लगा। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। एक छोटे से जीवन का उदय। एक छोटा सा पौधा निकला। यह पौधा धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, जैसे कि वह इस दुनिया में अपनी जगह बना रहा हो। लेकिन यह कोई आम पौधा नहीं था। इसकी बनावट और रंग रूप में कुछ खास था जो इसे बाकी पौधों से अलग बनाता था। यह बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई जादुई शक्ति हो जो इसे इतनी तेजी से बढ़ने में मदद कर रही हो। जल्द ही यह बूटिया से भी ऊंचा हो गया। यह पौधा अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले रहा था। पौधे की पत्तियां चांदी जैसी थीं। ये पत्तियां सूरज की रोशनी में चमकती थीं, जैसे कि वे किसी दूसरी दुनिया से आई हों। इसके फूल गहरे नीले रंग के थे। ये फूल इतने सुंदर थे कि कोई भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। और तो और ऐसा लगता था जैसे वो अंदर से चमक रही हो। ये चमक पौधे को और भी रहस्यमय बना रही थी। पौधे का बूटिया पर एक अजीब सा खिंचाव था। बूटिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पौधा उसे अपनी ओर बुला रहा हो, मानो वो उसे बुला रहा हो। बूटिया ने कभी ऐसा पौधा नहीं देखा था और उसकी जिज्ञासा उसे पौधे के और करीब खींच रही थी। एक रात पौधे ने बूटिया से फुसफुसाकर बात की। उसने उसे अपने पीछे चलने को कहा। वो उसे एक छिपे हुए रास्ते पर ले गया। यह रास्ता फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच जाता था। जंगल अंधेरा और रहस्यमय था। अजीब अजीब जीव पेड़ों के पीछे से झांक रहे थे। लेकिन बूटिया डरी नहीं। पौधे की रोशनी ने उसकी रक्षा की। उसने उसका रास्ता दिखाया। सेक्शन 4, रोशनी का उपहार। एक समय की बात है, एक घना और रहस्यमयी जंगल था जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। वे दोनों ओर अंदर जाते गए। जंगल के अंदर हर कदम पर अंधेरा और गहराता गया। आखिरकार वे एक खुले मैदान में पहुंच गए। वहां की शांति और सन्नाटा उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। बीच में एक सूखा हुआ पेड़ था। यह पेड़ बहुत ही पुराना और उदास लग रहा था। उसकी शाखाएं बिल्कुल सूखी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जीवन की कोई उम्मीद नहीं बची हो। वो बहुत पुराना और उदास लग रहा था। उसकी हालत देखकर दोनों का दिल भर आया। पौधा सूखे पेड़ को छुआ। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, एक चमत्कार हुआ। उसके नीले फूल तेज चमकने लगे। यह चमक इतनी तेज थी कि पूरा जंगल रोशन हो गया। रोशनी फैल गई और पेड़ को ढंक लिया। यह रोशनी धीरे धीरे पूरे पेड़ में समा गई। धीरे धीरे उसमें नई पत्तियां आने लगी। यह देखना एक अद्भुत अनुभव था। पेड़ में फिर से जान आ रही थी। यह पेड़ अब जीवन से भरपूर और हरा भरा हो गया था। सेक्शन 5, बूटिया का नया मकसद। बूटिया समझ गई यह पौधा एक तोहफा था। इसमें लोगों को ठीक करने और खुशी देने की शक्ति थी। उस दिन से बूटिया और पौधा पूरी दुनिया में घूमने लगे। जहां भी वे जाते वहां रोशनी और जीवन लाते। बूटिया अब बस एक जिज्ञासु बच्ची नहीं थी। वो थी बूटिया, रोशनी लाने वाली। जादू से छूकर उसकी जिंदगी को उसका मकसद मिल गया था।